प्यारे बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का एक जे मीन्स 2029 का पीवाई के क्वेश्चन है। तो जो कॉन्सेप्ट है वैसे जो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 33 तथा 1155 है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि श्रेणी का 11वां पद मुझे ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यानी कि तीन पद में सपोज कर लूँगा। तीन पद सपोज देना, यानी कि ए माइनस डी ए प्लस डी मैंने सपोज कर लिया। स्टेप फर्स्ट में, यानी कि क्वेश्चन में किया था कि समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योग आपका 33 दिया। स्टेप फर्स्ट में मैंने तीन पद आपका ए माइनस डी ए प्लस डी सपोज कर लिया। इसको हम जब प्लस करेंगे आपका इसका वैल्यू दिया है डेट इज़ 33। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी, यहाँ पर डी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा 33। 3 को जब हम 33 के नीचे ले जाएंगे, इसको हम जब काटेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 11। फिर स्टेप सेकंड में हम बात करेंगे इसका डेट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए का वैल्यू जैसे कि मैंने फाइंड आउट करा 11। तो यहाँ पे स्टेप सेकंड में आपका जो तीन पद सपोज किया था इसमें हम ए का वैल्यू डेट इज पुट कर देंगे। तो आपका 11 माइनस डी 11 प्लस इंटू 11 प्लस डी बराबर 1155 दिया है। तो आप एक अलजेब्रिक फार्मूला से जैसे कि हम जानते हैं कि ए माइनस बी ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। उससे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 11 है इसको 1155 के नीचे के ले जाएंगे। जब इसको हम काटेंगे यहाँ पे 105 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे इस साइड राइट साइड, इसको 105 को 121 के साइड लेके जाके जब घटाएंगे तो आपका 16 बचेगा। ठीक, तो बट यहाँ पे जो डी स्क्वायर है जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका डी का वैल्यू आपका प्लस माइनस 4 में आ रहा है। तो एक बार आपका प्लस 4 लेके सॉल्व करेंगे, फिर एक बार माइनस 4 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप थर्ड में एक बार टेक प्लस 4, एक बार प्लस 4 ले लिया तो फिर मैं क्या करूँगा 11 माइनस 4, यानी कि यहाँ पे आपके जो तीन पद मैंने सपोज किया था ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक, ए का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और डी का जैसे मैंने सपोज किया हूँ प्लस 4 मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। सॉल्व करूँगा तो आपका 7 11 15 हो जाएगा। मुझे ये रहा पद जैसा कि क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो टी 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 डी। ठीक, ए का यहाँ पे ए जो है डेट इज 7 है। इसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक, जब T11 हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू डेट इज 47। एक बार डी का वैल्यू मैंने जैसा कि प्लस 4 लेके सॉल्व किया, अब एक बार मैं माइनस 4 लेके सॉल्व करूँगा। फिर जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका 15 11 डेट इज 7 हो जाएगा। फिर T11 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा T11 का जो वैल्यू आएगा वह निगेटिव में -25 आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर में क्या दिया है, यानी कि T11 का दो आंसर है, एक बार 47 भी और इसका -25, ये दोनों आंसर सही हैं। आप जैसा आंसर में दिया रहेगा उसका राइट हो जाएगा। थैंक यू।